मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाने वाले इजराइल ने अपने मुंह पे पोते गए कालिक का बदला ले लिया है, जो उस पर ईरान ने 14 अप्रैल 2024 को 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ईरानी ड्रोनों के जरिए हमला करके पोता था। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके न सिर्फ इजराइल की ताकतवर मुल्क होने के साख पर बट्टा लगा दिया था, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समूचे विश्व में शर्मिंदा होने पर भी मजबूर कर दिया था। ईरानी हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल की अपोजिशन पार्टी लगातार इस्तीफा मांग रही थी। ईरान के इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बदले की आग में झुलस रहे थे। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान पर हमला करने के लिए बैठक पे बैठकें कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका के समझाने के बावजूद उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करने का अपना हठ नहीं छोड़ा था। रसिया की चेतावनी के बाद अमेरिका के पीछे हट जाने के बावजूद इजराइल की एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक ही समय पर इराक, ईरान और सीरिया में एयर स्ट्राइक को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, उससे पूरे विश्व में इजराइल की चर्चा हो रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने इराक, सीरिया और ईरान पर एक साथ हमला बोला था। इसके लिए इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 और F-15 ईगल्स को चुना था। अमेरिका के ये दोनों ही फाइटर जेट्स एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए जानी जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट मानी जाती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और F-15 ईगल्स के जरिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए ईरान के अंदर तक घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है और ईरान के 7 शहरों को निशाना बनाया है, जिनमें से सबसे प्रमुख है ईरान के सेंट्रल भाग में मौजूद इस्फहान और नातांज शहर। एयर स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन और मिसाइल से भी हमले को अंजाम दिया है और इन हथियारों के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। खबरें ऐसी आ रही है कि इस्फहान शहर में मौजूद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को इजराइल की एयरफोर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए ईरान की मिलिट्री बेसेस और ईरान के एयरफोर्स बेसेस को भी निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने सीरिया और इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले को अंजाम देकर ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट किया है। इस्फहान प्रोविंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। की जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईरान के सेंट्रल भाग में मौजूद इस्फहान प्रोविंस में ईरानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा शिकारी एयरबेस है। यहाँ पर ईरान की एयरफोर्स अपने F-14S लड़ाकू विमानों को हमेशा तैनात करके रखती है। शिकारी एयरबेस को ईरानी एयरफोर्स का सबसे ताकतवर टैक्टिकल एयरफोर्स स्टेशन माना जाता है। तो वहीं ईरान की लोकल मीडिया की खबरों की माने तो ईरान की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजराइल के 3 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया है। ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर पश्चिमी मीडिया और ईरान की मीडिया में विरोधाभास भी देखा जा रहा है। जहां ईरान की मीडिया अपने देश के ऊपर हमले का खंडन कर रही है, तो वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला करके ईरान के मिलिट्री बेसेस से लेकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तक को तबाह कर दिया है। आपको क्या लगता है, ईरान की मीडिया झूठ बोल रही है या फिर वेस्टर्न मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं कि आखिर कौन सा देश सच बोल रहा है। 5 दशक में यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब इजराइल ने सीधे तौर पर अपने फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर सीधा हमला बोला हो। इजराइल की सेना ने ईरान के ऊपर ऐसे समय में हमला बोला था जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई अपने जन्मदिन को मना रहे थे। फिलहाल ईरान की सरकार और वहां की सेना डैमेज कंट्रोल के मूड में नजर आ रही है और लगातार तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है, ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इजराइल और ईरान के कारण टेंशन बढ़ा था उसको डी-एस्केलेट किया जाए। क्योंकि हाल ही में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से फोन पर लंबी बातचीत की थी और ईरान से मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने की अपील की थी। क्योंकि रसिया के प्रेसिडेंट को भी पता है कि एक बार अगर इजराइल और ईरान के बीच लंबी युद्ध छिड़ी तो
पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आएगा और पूरे क्षेत्र में रीजनल वॉर छिड़ जाएगा। मौजूदा समय में जिस तरीके से इजराइल के पीछे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आके खड़ा हो गया है, उससे तो यही लगता है कि इस बार ईरान के लिए इजराइल के ऊपर बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने जब पहली बार इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था तो अमेरिका ने G7 की बैठक को बुलाकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध थोप डाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ खबरें यह भी आ रही है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान को टेररिस्ट स्पॉन्सर देश घोषित कर दिया है और उसके ऊपर कड़े प्रतिबंधों की बौछार लगा दी है, जिसके बाद से डॉलर के मुकाबले ईरान के रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ईरान की जनता में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। अंदर की खबर यह भी है कि मौजूदा ईरान की सरकार से वहां की जनता भी नाराज है, क्योंकि ईरान की मिडिल क्लास पर लगातार महंगाई की मार पड़ते जा रही है और मौजूदा ईरान की जनता इस इस्लामिक गवर्नमेंट से पूरी तरीके से विद्रोह करके छुटकारा पाना चाह रही है। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के बाद तुरंत ही शांति के कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया था और यह कहना शुरू कर दिया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के साथ वह लगातार युद्ध को आगे नहीं भड़काना चाहता है, क्योंकि ईरान की सरकार को यह अंदेशा है कि अगर इस युद्ध में एक साथ अमेरिका और इजराइल ने उसके ऊपर हमला बोल दिया तो उसके देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगी।